बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। केवल ज्ञान कबीर का विरले जन जाना। अब साहब क्या कह रहे हैं? यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। क्या दो कबीर हैं क्या? ये नाम ऐसा था, न भूतो न भविष्य थे। साहब से पहले किसी का नाम ये नहीं था। इस नाम का धातु है, तत्व है, अर्थ है। तत्ता केवल नाम है। बब्बा वर्ण शरीर, रर्रा सब में रम रहा, तिसका नाम कबीर। तो यह कबीर भव भटका खाए, वह कबीर भव पार लगाए। यह कबीर कौन सा? जो जुलाहा कबीर और नीमा नीरू का पुत्र मानने वाले लोग हैं, वो भटकेंगे। क्यों भटकेंगे? उनमें आस्था नहीं होगी। वह कबीर भव पार लगाए। वो कबीर कौन सा? अपनी वाणी में कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जो उस परम सत्ता से एक अद्भुत दिव्य प्रकाश आया, वह कबीर। ऐसो नाम उजागर होरी खेलन जग आए, कमल पत्र पर प्रकट भय, नीरू निज ग्रह लाए। देखिए, मेरे शब्द नहीं है, न तो मैंने ये पत्रिका प्रकाशित कराई है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोगों ने साहब के लिए बहुत भ्रांतियां फैलाई। हो शिष्य रामानंद के गुरुचरण पंच चलाए, कथ निर्णय निर्वाण अभय पद, साकी शब्द सुनाए। अर्थात साखी शब्दों से। मैं इस बात को भी कई बार बोल चुका हूं। साहब से पहले मंत्र थे, ऋचाएं थी, श्लोक थे। साहब ने दुनिया को दी सरल भाषा, चौपाई, दोहे, छंद, सोरठे, रमेनी, भजन। इसलिए कबीर साहब को एक बहुत अद्भुत महान कवि भी कहते हैं। साखी बदल जड़ को, जड़ पाखंड को खंडन करके आत्मज्ञान बताए। बड़े खुले शब्दों में अनात्म भक्ति की उन्होंने का विरोध किया, एक दिशा दी। सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूं। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव। मैं संतन में रम रहा, जस गोरस में घी। संतों की महिमा बहुत बड़ी की, उनका खंडन नहीं कर रहा। पर कबीर साहब संत नहीं थे, वो संत की खान थे। यही बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने एक उल्लेख पहले भी किया। एक सज्जन आए, वो शास्त्री थे, पढ़े लिखे थे। मुझे कहा, एक बात आपकी है, आप बोलते अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, आप एक कबीर को पकड़े हुए हैं, बाकी कोई हुआ नहीं? हमारे ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने घोर तपस्याएं की, आप उनका जिक्र नहीं करते। मैं कहा, कोई भी भक्ति करने वाला हमारे लिए मान्यवर है। जिस चीज का नाम भक्ति है, उसका मैंने कभी खंडन किया ही नहीं।
क्योंकि जिसके पास में ईश्वर का भय और प्रेम है वो पापिष्ट कर्मों से दूर रहेगा। सवाल ये है कि हमें सत्य की ओर चलना है और पुनर्जन्म न विद्यते। उन्होंने कहा आप किसी का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा देखो, कबीर साहब मां के पेट से नहीं आए। बोला ये किंवदंती कबीर पंथियों द्वारा फैलाई हुई है। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय के सभी संतों ने उनके विषय में यही बात लिखी है और संसार से जाने से पहले एक प्रमाण देके गए, आई एम नॉट बॉडी। काशी तजमगहर को आए दोनों दिन के पीर, काशी तक तज करके मगहर में आए, शरीर छोड़ा। और ये काम 2-4 आदमी के सामने नहीं किया है, हजारों लोगों के सामने किया। ये काम उन्होंने हजारों लोगों के सामने किया और मां के पेट पे आए नहीं है। अगर ऐसी कोई विभूति है मुझे बताओ, मैं उनको भी नमस्कार करूंगा। आज अध्यात्म जगत में कबीर साहब कहाँ हैं? इतनी सरल शैली में उन्होंने गूढ़ रहस्यों को बोला। क्या बात है। आज भक्ति क्षेत्र में वो वैसे ही चमक रहे हैं जैसे सौर मंडल में सूर्य, जैसे रात्रि में तारों मंडल में चंद्रमा। विडंबना ये है, जितने भी मतांतर पंथ हैं सब साहिब की आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, पर वो बोलने में झिझक रहे हैं क्योंकि रायपुर पब्लिक सिटी में सबने उन्हें एक जुलाहा और कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बताया, इसलिए खुलकर उनका नाम कोई नहीं ले रहा। मैंने उनको कहा अगर ऐसी विभूति कोई है तो आप कहें, मैं उनको भी नमन करूंगा। आइए आगे क्या कह रहे हैं। कथ निर्णय निर्वाण अभय पद साकी शब्द बनाए। कथ कहते बोलकर। उन्होंने महानिर्वाण की बात कही। पाखंड पूजा को खंडन करके आत्मज्ञान रहा। उन्होंने पाखंड का खंडन किया है, उन्होंने बाकी किसी का नहीं खंडन किया, पाखंड और झूठ का खंडन किया। सत्य यथार्थ वचन सदगुरु के सुन पंडित खिसियाए, खट दर्शन चर्चा को आए पर पार कोई ना पाए। तमाम ग्रंथों में इसका उल्लेख है, आप ध्यान दें। जिससे आपको बैर है, बैर का कारण है जर जोरू जमीन। यहां तो वो कहीं आपको तीनों में से किसी चीज का कष्ट दे रहे हैं, आप हमेशा उसके दुर्गुणों की तरफ जाएंगे, कभी उसकी खूबी बोलेंगे नहीं। आप उसकी खूबी कभी बोलेंगे नहीं। इसी तरह जिनको क्षति हुई उन्होंने घोर विरोध किया, वो आज भी चलता है। खट दर्शन चर्चा को आए पर पार कोई ना पाए। खट दर्शन चर्चा को आए पार कोई ना पाए। धर्म का संचालन खट दर्शन 6 दर्शन करते, पर कोई पार नहीं पाया। काशी में हांसी करवाई गण का संग लगाए। एक बार कबीर साहब ने एक खेल खेला। काशी की एक गणिका थी जो पहले जन्म में भक्त थी, पर गलती किया और पुनर्जन्म हुआ वेश्या का।
उसको दीक्षा देने के लिए साहब उसके यहां पहुंचे। ये खेल होता है। एक सूफी संत थे, उदाहरण दे रहा हूं, उसके काफी शिष्य थे और वो सब गद्दी चाहते थे। आपको ध्यान होगा, लाइव प्रोग्राम में थोड़े दिन पहले अभिलाष साहब का मैंने एक प्रवचन सुनाया था कि सब में प्रतिस्पर्धा है गद्दी लेने के लिए। ये मेरे वर्ड नहीं है, अभिलाष साहब के। वो मेरे पास भी आए जम्मू में और मुझे 4 आश्रम भी दिए। तो इस तरह कह रहे एक प्रतिस्पर्धा हुई। तो उस सूफी संत के भी बहुत शिष्य थे प्रमुख। वो चाहते थे हमें गद्दी मिले और दुनिया उनको भी इज्जत देती थी। मैं उदाहरण देता हूं, मुझे एक बूढ़ी मां ने कहा, गुरुजी आपका तो रहन सहन बहुत सिंपल है, लेकिन जो आपके साथ आपका एक सेवक रहता है, आपने कभी उधर नजर किया क्या? आपको तो भोजन एक माता खिलाती है, उसका भोजन के लिए 4 जन ही तैयार हैं, उसके कपड़े धोने के लिए इतने आदमी तैयार है। आपसे उतना डर नहीं जितना उससे डर है। वाह, उर्दू में एक शेर है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये होता है। उस सूफी संत के साथ में उन्होंने कहा चलो भाई नगर की शोभा देखते हैं, शहर में चलते हैं। साथ साथ चले भी गए, क्योंकि जितना नजदीक रहोगे आपका पावर बढ़ेगा। राजनेताओं को भी देखते हैं, पिछले को उनके पीछे काफी रहते हैं। वो क्या चाहते हैं? अपनी एक रेपुटेशन बनाना चाहते हैं। तो शहर में आए, बीच शहर में एक वेश्या का कोठा था। उस महात्मा ने शिष्यों को कहा, रुको मैं थोड़ा वेश्या के पास जा रहा हूं, कुछ आप यहां नीचे रुको। तो वेश्याओं के अक्सर कोठे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहते, दरवाजा होता है, फिर सीढ़ी चढ़ने का, वहां उनका दलाल बैठता है। इस तरह उस वेश्या का भी कोठा था। और महात्मा चले गए वेश्या के पास, उन्हें दीक्षा देनी थी। आगे सुनिएगा। तो उनमें से पहला एक आदमी कहा, बाप रे बाप, यहां से भगो नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, लोग हमें दूर से देखकर नमस्कार करते हैं। वेश्या के कोठे के नीचे खड़े रहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो गंदे। एक तो पहले गया। जब वो महात्मा को आने में थोड़ा टाइम लगा तो एक दो ने आपस में मशवरा किया, यार हालत खराब है, कुछ गड़बड़ है, चलो यहां से खसको खा सके। इस तरह जो 4-5 उनके साथ पिटलग्गू थे, चले, एक रह गया। महात्मा जब नीचे उतरे, उन्होंने पूछा, भाई बाकी कहां गए? उन्होंने कहा, हुजूर आप तो जानते हैं, फलाने टाइम गया। वो बोला, हाँ ठीक है, मैं जानता हूं। इसी तरह साहब ने भी खेल खेला और उस संत ने भी कहा इसको दीक्षा देनी थी, इसलिए मैं उसके यहां चला गया। नानक देव जी कह रहे हैं, तुम्हारी गत मत तुम्हें जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। आइए, काशी में हासी करवाई, गण का संग लगाए। गण का वेश्या को कहते हैं। वेश्या को नगर नायिका भी कहते हैं। प्राचीन काल में एक पद्धति थी, जो सबसे सुंदर स्त्री होती थी उसको राजा लोग नगर वधू बनाते थे। वैशाली में अंबिपालिका के साथ भी यही हुआ था।
वेश्याएं अक्सर सुंदर होती है। भाई आप वेश्याओं से नफरत नहीं करो, उनकी व्यवस्था को समझो। मैंने काफी काव्य रचना भी की है, गजलें भी लिखी है, भजन भी लिखे हैं। उस पे वेश्या पर एक कविता छोटेपन में लिखी, मैं 15 साल की उम्र में। समाज मैं तुमसे पूछती हूँ, उस कविता का शीर्षक ही है अब मैं वेश्या बन गई हूं। समाज में तुमसे पूछती हूँ, उस वक्त तुम कहां थे? दामन फैलाए जब मैं भीख मांगती थी। व्यवस्था के कारण में उस जमाने में औरतें काम नहीं करती थी, आजकल तो जॉब है, अच्छा है। किसी ने न देखा मेरे चाक दामन को, किसी ने न देखा मेरे चाक दामन को, सभी ने निहारा जवानी को मेरी। क्यों न अपनी बेबसी का बदला चुकाऊं, इस दुनिया को ठोकर पर बिठाऊं, क्योंकि अब मैं वेश्या बन गई हूं। कहने का मतलब है, अगर आपको एक बात कहना चाहूंगा, आप किसी से नफरत नहीं करना। एक सम्यक दृष्टिकोण अपने अंदर रखना, तो फिर नफरत चली जाएगी। कोई भी नारी अपना शरीर सबको समर्पित नहीं करना चाहती, कभी नहीं। व्यवस्था से कुछ लोग उस पेशे में चले आ जाते। आत्मा देख लेना अंदर, बस झंझट खत्म हो जाएगा। बाकी सब काम मन और माया का है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबर है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीवन यापन के साधन नहीं मिलते हैं। मैंने एक बात कई बार बोली है, वो ये बोला मैं राजनीति में नहीं हूं। मैंने अपने मंच से आज तक किसी राजनेता को कोई संदेश देने का अलो नहीं किया। आओ आप वेलकम, हम कब मना कर रहे हैं, आओ हम आपको वेलकम करेंगे। चोर आ जाओ, बदखोर आ जाओ, ठग आ जाओ, आते हैं। वो तो उनकी बात सीधी है, महाराज हम पापों से भरे हैं, आत्मा के कल्याण के लिए आपके पास आए हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा हमारा उद्धार करो। हम कैसे मना कर सकते हैं? 3 लोग किसी को मना नहीं करते हैं, अगर वो कर रहे हैं तो गलत है। एक महात्मा लोग, एक दुकानदार, एक वेश्या। दुकानदार नहीं कह सकता मेरी दुकान पर मत आना, तो भैया दुकान बंद कर देना, फिर पैसे लो, अपना सामान दो। महात्मा किसी को नहीं कह सकता तुम बुरे हो, इधर मत आना। अरे वो कहेगा भाई आप में ज्ञान है, उससे मैं अपने अंदर बदलाव चाहता हूं और शांति चाह रहा हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। मरीज डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। अगर डॉक्टर कहे मरीज यहां नहीं आना, तो वो डॉक्टर बेवकूफ है। इस तरह वेश्या है, वो बेचारी क्या करेगी। बचपन में बस एक गीत सुना था, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। बड़ा मार्मिक गीत है, लंबा गीत है। पीर पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो पेटों की सेज पर लेटी है। खैर, इस तरह एक महात्मा किसी को कहे यहाँ नहीं आओ, तो ये गलती है उसकी। हाँ, अगर वो वहां आकर के अफरा तफरी मचा रहा है, चोरी चंडाली कर रहा है,
लोगों को परेशान कर रहा है तो अलग बात है। बाकी अगर वो दोष युक्त है, आप यूं नहीं कहना। आप सुनार कभी किसी को कहेगा कि ये सोना तू टूटा हुआ लाया है? नहीं, उसका काम है जोड़ना, आभूषण बनाना है। इस तरह भाइयों, किसी से नफरत नहीं करना। आज न तो किसी की शक्ल देख करके घृणा करना, आप घमंड मत रखना। 6 मद है। मद कहते हैं अहंकार को, नशे को। पहला बल मद, आपके पास ताकत है, अच्छी बात है। आप उस ताकत से निर्बल लोगों की मदद कर लो। आपके पास विद्या है, दूसरा विद्यावान, आप पढ़े लिखे अच्छा है, अपनी शिक्षा के द्वारा किसी को अपमानित नहीं करो, फिर धिक्कार है तुम्हारी उस शिक्षा पर। जो अशिक्षित हैं उनको आप उठाओ। अपने धन से घमंड मत करो। आप धनी है, बुरी बात नहीं है, आप उस धन से किसी की मदद करो। बहुत सेठ है देश में, रतन टाटा का मुकाबला नहीं। वो परमार्थी था, राष्ट्रवादी था। आप उस धन का सदुपयोग करो। जो धनाकांक्षी और गरीब है उनकी मदद कर दो। दान दिए धन ना घट, कह गए संत कबीर। अगर आप सुंदर हैं तो ठीक बात है, आप किसी क्रूप को पीड़ा मत दो, वो पहले ही पीड़ित है। आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ, अच्छी बात है, पर किसी छोटी बिरादरी वाले को कष्ट मत दो। ये सब हिंसा है। हिंसा के 8 अंग है, उसमें नफरत भी शामिल है। आप किसी को नहीं सताएं। मत सता किसी को जालिम, मत किसी की आह ले। दिल के दुख जाने से हर्फ भी हिल जाते हैं। सतर्क रहना, आप सावधान रहना। देखो, दारा सिंह की मुझे बात याद आई। बहुत पहले दारा सिंह की रेसलिंग थी नेहरू स्टेडियम इंदौर में। वहां एक मजीद अक्कारा पहलवान था जिसने रंधावा को भी तमाशा दिखा दिया था। दारा सिंह ने उसको हराया तो एक बूढ़ा पहलवान गया उसके पास, बोला, भाई पहलवान साहब, मैं भी पहलवान हूं, 2-2 हाथ मेरे साथ हो जाए। दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान नहीं था, ईश्वरीय भय रखने वाला था। उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने उस बुजुर्ग पहलवान के पांव छुए, बोला, आप जैसे बुजुर्गों की के आशीर्वाद से ही मैं वहां, मेरी क्या हिम्मत है आपसे लड़ूं। वाह, इस तरह निम्र बनो। सबसे है लघुता भली, लघुता से सब होए, जस द्वितीया का चंद्रमा, मात न विसर होए। आप दृढ़ जरूर बनना, अहंकारी मत बनना। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी, हरि आहारी, यानी घमंड नहीं करना। गर्व हित हरि आहारी, खा जाएगा प्रभु, उसका भोजन ही अहंकार है। वो उसको किब्रिया भी कहते हैं, वो घमंड को खाने वाला है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व ते हरि आहारी, यानी परमात्मा तुझे खा जाएगा। फिर गर्व हित रावण गयो, आयो दुख भारी। मैं देखता हूं कुछ बड़े बड़े घमंडी लोग होते हैं, उनका व्यवहार लोगों के प्रति अच्छा नहीं होता है, वो भी हिंसा है।
क्या बात कह दी किसी ने। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो और भी गिरजाघर है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, खास खुदा का घर है। अगर आपने किसी को हंसा दिया तो समझो कई तीर्थ करके आए, अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया तो समझो नर्क में डुबी लगाने जा रहे हो। इसलिए गर्व करना ही नहीं है। तो उनकी वाणी बड़ी सरल और स्पष्ट थी, और कर गुजरान गरीबी में सब कुछ सीखने को मिलता है। सर्वांगीण है उनका जीवन चरित्र। काशी के नरेश वीर सिंह बघेल जैसे उनके शिष्य थे, झोपड़ी में रहे, झोपड़ी में रहे। एक किंवदंती है जो साहब कहते हैं, कह रहे हैं, कबरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू मत हो उदास। साहब की झोपड़ी थी, उसके बगल में वेश्या का कोठा था। वेश्या का कोठा बड़ी सुंदर वेश्या थी और प्रसिद्ध थी चारों तरफ। बड़े बड़े राजे महाराजे धनाढ्य लोग उसके पास रंगरलियां मनाने के लिए आते थे। उसको कबीर साहब से शिकायत थी। कई बार उन्होंने उल्हन दिया वेश्या ने कबीर साहब को, बोला सुनो हे कबीर, मैं लोगों का मनोरंजन करके थकी मांदी जब 4 बजे सोती हूं, तुम्हारे यहाँ भजन शुरू हो जाता है, राग शुरू हो जाते हैं, साधु आते हैं, मेरी नींद में खलल पड़ता है। वेश्या ने कहा। साहब ने कहा, हे बावड़ी सुनो, अमृत वेले में प्रभु के भजन का समय होता है। हम जब रात्रि में सोते हैं उस समय तुम्हारे कोठे पर नाचना गाना और सभी कर्म होते हैं। हमने आपको कभी शिकायत ही नहीं की। आपको हमसे क्यों शिकायत है? हम तो प्रभु की उपासना और भजन गा रहे हैं। बात नहीं बनी दोनों के बीच। एक बहुत बड़ा राजा आया, उसने कहा वेश्या से, हे प्राण प्यारी, तुम कहो तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के ला सकता हूं। एक किंवदंती भी है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? वेश्या ने एक बात कही, महाराज क्या बताऊं, ये निर्बसिया कबीर आप सबका मनोरंजन करके जब मैं रात्रि में शयन सोने के लिए जाता, इसका तंबूरा तान शुरू हो जाता है, मेरी नींद में खलल आता है। कई बार समझाया है, जिद्दी आदमी नहीं मानता है। उसने कहा, हे प्रे मत चिंता कर, कल कबीर का वहां पर झोपड़ा नहीं होगा। अजी क्या था, सक्षम था, सैनिकों को भेजा, जलाओ कबीर का झोपड़ा। आए कुछ दबंग, अब वो क्या करते, लोहाटा लेकर साहब के झोपड़े में आग लगा दी। झोपड़े में रहने का मजा लाजवाब है। मैं उस झोपड़े पे 30 साल रहा हूं। ये एयर कंडीशन होता है। हमारे पूर्वज भी बहुत टॉप जिंदगी जीते थे, पंखा था ही नहीं, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाते थे, ऊपर से सरकंडा डालकर झोपड़ी में रहते। उधर वो ऑटो में, उसमें ऑटोमेसी है सरकंडे में, गर्मी में ठंडा हो जाएगा, सर्दी में गर्म, इसलिए वो झोपड़ी में न तो गर्मी लगेगी न तो ठंड लगेगी। और मिट्टी की तासीर भी यही है, ऑटोमेसी है, सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी होती है। पानी प्रमाण है, ठंड में देखना पानी गर्म मिलता है जमीन से, सर्दी में ठंडा मिलता है। अजी उनकी झोपड़ी को आग लगा दी। अब साहब अंदर क्यों बैठना था, बाहर आए, बोला वाह वीरो, तुमने बड़ा कमाल का काम कर दिया। तो जब झोपड़ी छाते हैं
सरकंडा ऊपर डालने से पहले नीचे लकड़ियों की सपोर्ट देते हैं। एक लंबी लकड़ी डालते, कुछ साइडों में यूं देते। जब झोपड़ा जल गया, एक शोला था लकड़ी का, और उस समय हवा का बवंडर आया। हवा का बवंडर वो शोला उठाकर वेश्या के कोठे में खिड़की के पास जाकर गिरा। अब वेश्या ने वहां मखमल के गद्दे, पर्दे, सुंदर सुंदर सब चीजें लगाई थी। आग लग गई, कोठा धधक गया, कोठा भस्म हो गया। ये किंवदंती नहीं है, वास्तविक बात है। वेश्या दौड़ती आई, कबीर साहब को पकड़ा, कहा, ए निर्बसीय कबीर, मेरा झोपड़ा जला दिया तूने। साहब ने कहा, देखो देखो, हे बावड़ी, तेरी मेरी क्या लड़ाई है? तेरे यारों ने मेरा झोपड़ा जला दिया। मेरे यार को गुस्सा आया, वो वायु के बवंडर में शोला लेकर तेरे कोठे पर ले गया, जलाया। झगड़ा है यारों का। अब तुम ऐसा करो, हम नहीं लड़ना है, यार आपस में निपटे, यार आपस में निपटे। तो इस तरह से साहब ने अपने जीवन में जो कुछ कहा अद्वितीय था। आज भी समाज और रसा तक क्रम पर देखेंगे, साहब के भजन, दोहे, विडंबना क्या है? सभी मत मतांतर पंथ उनके शब्द साखी दोहे लेकर रूपांतरित कर रहे हैं। अगर आपने मलयाली फिल्म देखी है, उसका रीमेक हिंदी में आया, आप फौरन कहेंगे ये मलयाली फिल्म का रीमेक है। इसी तरह मैं देखता हूं सभी मत मतांतरों में जो अध्यात्म की बात कर रहे हैं, उस लोक की बात कर रहे हैं, साहब को निकाल दो तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है उनके पास। जैसे रात्रि में तारों का मंडल में अनंत तारे हैं, लेकिन चांद के छिपने के बाद अंधकार ही अंधकार है। तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, मैं इस झोपड़े में 30 साल से ऊपर रहा, कभी मैंने इसमें एसी नहीं लगाई, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक मंत्री मेरे पास आया, उसने मुझे कहा, महाराज इतनी आलीशान बिल्डिंगें बना रहे हो, इस झोपड़े को छोड़ो, अपने लिए एक भी कुछ बनाओ। मैंने मंत्री जी को कहा, जो मजा इस झोपड़े में है, आपके मकान में लगे हुए कई एसी फेसी भी उसके सामने सब फैल है। एसी तो वैसा ही है जैसे किसी चीज में नमक ज्यादा है, ठीक है, मिर्ची ज्यादा है, मिर्ची के काट के लिए आपने उसमें चीनी डाल दी, तो क्या मिर्ची का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, पेट में मिर्ची अपना काम करेगी, चीनी अलग काम करेगी। इसलिए वो साहब का झोपड़ा, महात्माओं ने एक उदाहरण दिया है जीवन शैली का, वो कभी भी ठाट से नहीं रहे। मैं माफी चाह रहा हूं, निंदक नहीं। मैं हैरान होता हूं आजकल भक्ति वेता क्या कर रहे हैं, बॉडीगार्ड लेकर चल रहे हैं। अरे भाई, तुम न तो कोई अमीर हो, न तो कोई तुम राजा हो, तुम तो एक फकीर हो। सन्यासी क्या होता है? कभी घी घड़ा, कभी रूखा चना, कभी वो भी बना। यहां हमारे संतों ने कभी बॉडीगार्ड ही नहीं लिया। तुम्हें अभी भी भय है, तुम भयभीत हो, तुम्हें जान का खतरा है, संतों को नहीं है। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। इस तरह से साहब अभी भी वर्तमान में अध्यात्म जगत में इसी तरह चमक रहे हैं जैसे सौर मंडल में सूर्य है और जैसे रात्रि में तारका मंडल में चंद्रमा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम उनको ठीक से समझें। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगा। साहब।